मैं डॉक्टर रानी भटनागर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, आर कन्या महाविद्यालय हरदोई, यूपी, इस मानव भूगोल के एक टॉपिक संसार की आदिम जातियां सेमांग भी भूमध्य रेखीय आदिम जाति है। ये दक्षिणी थाईलैंड और मलेशिया के क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ पर उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तापमान 26 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक तापमान रहता है और 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा और अधिक तापमान के कारण यहाँ के वातावरण में घने जंगल पाए जाते हैं। ये घने जंगल अनेकों प्रकार की लताओं से युक्त होते हैं और यहाँ इतना ज़्यादा पानी बरसता है कि वर्षा के कारण यहाँ निचले भागों में दलदल और मलेरिया आदि रोग फैलने के खतरे बने रहते हैं। नेक्स्ट है इनकी शारीरिक संरचना। ये लोग नेग्रिटो मानव प्रजाति से संबंध रखते हैं। इनका की शारीरिक संरचना में ये लगभग पिग्मी के ही समान मिलते जुलते होते हैं। इनका कद छोटा और इनका शरीर गठीला, बाल छल्लेदार होते हैं और इनका कद जो है 150 से के आसपास रहता है। पुरुष 150 सेंटीमीटर और स्त्रियां 145 सेंटीमीटर के आसपास रहती हैं। ये इनकी शारीरिक संरचना है। इनका आर्थिक जीवन पूरी तरीके से जंगल पर निर्भर करता है। ये बहुत ज़्यादा मांसाहारी जीव नहीं है। ये शिकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहते। ये जंगलों से प्राप्त जो सामग्री है, तरह तरह के साग और तरह तरह के फल आदि को एकत्रित कर ये अपना भोजन निर्वाह करते हैं। ये सब एकत्रित करने का काम स्त्रियां करती हैं। आर्थिक जीवन में एक तो ये जंगल से सामग्री एकत्रित करते हैं, दूसरे ये मछलियां भी पकड़ लेते हैं और तीसरा जब बहुत आवश्यकता होती है तो छोटे मोटे जीवों को ये मारते हैं, जैसे गिलहरी है, चूहे हैं, लोमड़ी है, खरगोश है, बिल्ली है। ऐसे छोटे छोटे जीवों को मारते हैं जो इनके यहाँ बहुत ज़्यादा मांसाहारी नहीं है। ना ये खेती जोतते हैं, ना ये खेत करते हैं, जबकि इनके क्षेत्र में उपजाऊ भूमि है, वर्षा की कोई कमी नहीं है और ना ही ये कोई प्रकार का उद्योग धंधा ही अपनाते हैं। नेक्स्ट इनका भोजन जो है शाकाहारी होता है। ये जंगल से प्राप्त साग आदि को एकत्रित करते हैं। स्त्रियां ये एकत्रित करने का कार्य करती हैं। इनके भोजन में 2 फल मुख्य रूप से होते हैं, एक रतालू और दूसरा दूरियन। रतालू को भी ये भोजन में रूप में प्रयोग करते हैं और दूरियन को तो ये बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और दूरियन इनके यहाँ 12 महीने आता है। दूरियन लगभग ऐसा फल होता है जिसमें खूब सारा गूदा होता है। वो 2-3 किलो से लेके 4-5 किलो तक के दूरियन होते हैं। दूरियन अंदर से मैंने देखा है मलेशिया में जाकर, दूरियन का आकार इतना बड़ा होता है और उसके अंदर जैसे कटहल के गूदेदार चीज़ें निकलती हैं, ऐसे ही वहाँ पर गूदेदार अजीब सा लगता है। उसको मैंने टेस्ट भी करके देखा था। वो दूरियन जो है स्वाद में उसके लहसुन की सी महक आती है और दूरियन वहाँ पर इतना लोकप्रिय है उन लोगों में कि दूरियन के लिए ये बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी कर लेते हैं। इन लोगों के दूरियन के अपने खेत होते हैं, या ये खेत नहीं सॉरी इनके पेड़ होते हैं दूरियन के। उन पेड़ों पर ये दूरियन को पनपते देखते हैं और फिर उसको वही लोग खा सकते हैं जिनके क्षेत्रों में ये दूरियन होता है। भोजन में ये थोड़े बहुत जंगली जानवर होते हैं इनके, ये छोटे मोटे जीव जंतु, और कोई भी चीज़ ये कच्ची नहीं खाते हैं, ये उबाल कर खाते हैं। उबालने का काम ये बांस का एक नली सी लेते हैं, उसमें रखकर वो आंच पर उबाल कर इन चीज़ों को खाते हैं। इनकी वेशभूषा, ये जंगलों में रहते हैं और जंगल के हिसाब से बहुत नाम मात्र के शरीर के आवश्यक अंगों को ढकने के लिए वस्त्र लेते हैं। और वो वस्त्र भी क्या होती है, वो जंगल में प्राप्त छालें, पत्तियां और बैंत आदि की बनी हुई पट्टियां जो होती हैं, उन पट्टियों से अपने शरीर के आवश्यक अंगों को ढकते हैं। और स्त्रियां जो हैं बांस के लंबे लंबे दांतेदार कंघे भी रखती हैं और इसके साथ साथ वो लोग
बांस के बने हुए कंगे को शरीर में धारण करने से ये समझते हैं कि कोई बीमारी आदि उनके शरीर पर नहीं होगी। ये उनका अंधविश्वास है। इनका मानवीय निवास जो है वो पेड़ों का होता है, पेड़ों पर होता है। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, खजूर के बड़ी बड़ी पत्तों से अपने क्षेत्रों को, झोपड़ियों को ढककर जीवन यापन करती है। बांस की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची हिस्से बना देते हैं और उसके ऊपर खजूर के पत्तों से ढक देते हैं। इस प्रकार की इनकी झोपड़ी होती है। झोपड़ी का में जो है एक परिवार एक झोपड़ी में रहता है। 15-20 परिवारों का एक उनका दल होता है। इस दल के लोग जो हैं सब एक साथ ही रहते हैं। ये स्थानांतरित जीवन व्यतीत करते हैं, एक स्थान पर तो निवास नहीं करते, लेकिन इन जिन जगह पर ये रहते हैं वहाँ पर अस्थायी झोपड़ी बनाते हैं। इनके कोई पक्के मकान नहीं रहते। इनके झोपड़ी में भी बहुत सूक्ष्म सामान रहता है, थोड़ा बहुत आग वाग जलाने की चीज़ें होती हैं और इसके साथ साथ उनके थोड़ा बहुत रहने का, पानी एकत्रित करने की जगह सामान होता है। इनका भोजन, मानवीय निवास, वस्त्र और आर्थिक जीवन के बाद आता है इनका सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन इनका बहुत वैसा नहीं होता कि ये सब बहुत मिलजुल के रहते हैं, लेकिन एक 20-25 लोगों का दल इकट्ठा रहता है। शादी विवाह ये अपने दल के अंदर और दल के बाहर के लोगों से भी करते हैं। एक दल से दूसरे दल के लोगों के संबंध बहुत अच्छे बने रहते हैं और कोई भी दल दूसरे दल के क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करता। एक दल के क्षेत्र के तो डूरियन के पेड़ होते हैं, दूसरे दल का व्यक्ति उस डूरियन के पेड़ों से फल नहीं ले सकता। डूरियन के प्रति ये लोग बड़े सजग रहते हैं और डूरियन के पेड़ों की पूरी तरह से रखवाली करते हैं, क्योंकि उनके भोजन का वही एक आश्रय होता है। और उस डूरियन से वो अपने जानवरों, इसके वन के जानवरों से भी उस डूरियन की सुरक्षा करते हैं। और डूरियन के लिए ये इतने जिज्ञासी रहते हैं, इतने इनको लगाव है उससे, कि उसके लिए एक दल दूसरे दल से मारने मिटने के लिए तैयार हो जाता है। ये स्वभाव में बड़े सीधे साधे होते हैं, समूहों में बटे होते हैं और इनके समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का कार्य समूह का जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता है वही करता है। उसकी जिम्मेदारी पर उसकी सलाह से ही स्थानांतरण किया जाता है। जब डूरियन के पेड़ों का फल खत्म हो जाते हैं, मौसम इनका कम हो जाता है, वैसे तो 12 महीने डूरियन के फल मिलते हैं, जब थोड़ा कम हो जाते हैं उसमें से तो ये दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं और ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कहीं किसी दल का आधिपत्य नहीं हो। तो ये सब निर्धारण जो है इनके वयोवृद्ध व्यक्ति करते हैं। एक चीज इनके यहाँ और प्रचलित है, वो विवाह से पूर्व और विवाह के समय में जो नवयुवक युवतियां होती हैं उनको कुछ व्रत करना पड़ता है और व्रत किस चीज का, भोजन में किसी चीज का निषेध कर देते हैं। ऐसा ये कुछ, इसके पीछे कोई और भावना नहीं है। इसके पीछे भावना ये है क्योंकि भोजन इनको बहुत पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता है, दुर्लभ होता है भोजन इनके लिए। इसलिए जो नवयुवक हैं, युवतियां हैं, वो कुछ समय व्रत करके बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन परिवार में जो वृद्ध लोग हैं उनको भोजन की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए वो निषेध करके, व्रत करके वयोवृद्ध लोगों का भोजन पड़ता है, लालन पालन होता रहता है। तो इस तरह से ये बड़े साहसी होते हैं, ईमानदार होते हैं, निष्कपट होते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और पूरी तरह से ये अपने वातावरण पर निर्भर हैं। थैंक यू वेरी मच।